बोले तत्काल आकर्षण पैदा करने के लिए श्रृंगी ने अभी तक नारी नहीं देखी है। जब से भी श्रृंगी पैदा हुआ है, मृग देखे मृगी नहीं देखी, सिंह देखे सिंहनी नहीं देखी, हिरण आदि देखे, कोई मादा नहीं देखी। तो कोई कितना अच्छा हो कि कोई नारी वहां जाए। श्रुत्वा तथेति राजा च प्रत्युवाच पुरोहितम पुरोहितो मंत्रिणास्य तथा चक्रसुते तथा गणिकास्त्र गच्छन्तु रूपवत्य स्वलंकृता। गणिकाएं भेज दें। गणिकाएं माने नर्तकियां। गणिकाएं जाए, मंत्र बल से एक बहुत बड़ा यान जलयान, और उसमें एक ऐसा वृक्ष और ऐसे एक नगर सा, और उसमें ही उनमें कृत्रिम ऐसे नकली कोई फल मिठाइयां ये सब लेकर वहां पहुंचे। बड़ा सुंदर सा श्लोक है। ऋषे पुत्रस्य धीरस्य नित्याश्रमवासिनः पितुसे नित्य संतुष्टौ नाति चक्राम चाश्रमात्। श्रृंगी संतुष्ट थे, आत्मज्ञ थे, उन्हें कहीं कुछ चाहिए नहीं था। श्रृंगी समाधि में ही रहते थे। पिता ने जो बताया था उसी क्रम से वो जीते थे। उन्हें कुछ आकर्षण छू नहीं सकता था। लेकिन न तेन जन्म प्रभति दृष्टि पूर्वम तपस्विना स्त्री वा पुमान वा यच्चान्यत्र सत्व नगर राष्ट्र जगम। सुंदर सा रूप बनाया। गणिकाओं ने श्रृंगी के पास प्रकट हुई, और जैसे श्रृंगी ने उनको देखा तो श्रृंगी बड़े चकित हुए। पहली बार स्त्री देखी। गणिकाओं में एक गुण तो होता ही है, वो बड़े बड़े लोगों को भी आकर्षित कर लेती हैं। वो हमारी घर की बहू बेटियां उतनी चतुर नहीं होती, सीधी सरल सामान्य, बड़ी नैसर्गिक, बड़ी स्वाभाविक। उनके हाव भाव तो संयमित रहेंगे, मर्यादित रहेंगी, उनमें शील संयम सदाचार रहता है। अरे वो कितना श्रृंगार करेंगी। घर की बहू बेटी है, पुत्र के साथ रहना है, पुत्री के संग रहना है, माता पिता भी वहां हैं, सास ससुर हैं, घर में अतिथि अभ्यागत स्वजन आएंगे, घर में गुरु भी तो आएंगे, तो कैसे सजें धजें, कैसे वस्त्र पहने। हमारी घर की वो बेटियां तो बड़ी सभ्यता के साथ रहती हैं। पर गणिकाएं, गणिकाएं माने नर्तकियां, उस तरह के वस्त्र, कुछ सीमित से, कुछ भिन्न प्रकार के, कुछ अलग प्रकार के सुगंधित तैल्य पदार्थ और विविध प्रकार के केशव विन्यास और अलग प्रकार की आकृति लेकर श्रृंगी के सामने प्रकट हुई गणिकाएं। श्रृंगी बड़े चकित हुए। अच्छा, श्रृंगी इतना ही जानते थे कि ऋषियों का आगमन हमारे आश्रम में होता है, पर ये कौन से ऋषि आ गए? ये जटाजूट देखे थे हमने, तो इनके तो केशव विन्यास कैसे हैं? हमने तो ऋषियों के ओष्ठों पर ऐसी लालिमा कभी नहीं देखी। हमने तो ऋषियों के नेत्रों में कज्जलिका कभी नहीं देखी, नासाभरण ऐसा तो कभी, उनकी करधनी और उनके ये कंठ के आभूषण, उनके कैंचुकी और ये कंकण आभूषण हमने तो देखे नहीं। आलतक हमने कभी देखा नहीं। आलतक जानते हो? आलता लगाती हैं कभी बहू बेटियां पैर में, रक्त वर्ण आलता, आलतक, कज्जल। ऋषि कुमार ने प्रणाम किया, आओ आपका आदर करते ऊंचे ऐसे आसन पर। तो उन्होंने कहा नहीं, हमारे यहां प्रणाम की परंपरा है, आप हमारा आदर ही करना चाहते हो तो प्रणाम नहीं होगा, हमारी परंपरा से हमारा स्वागत कीजिए। गणिकाओं ने कहा हमारी परंपरा कुछ और है, आप हमारा पूजन ही करना चाहते हो, हम आपके अतिथि हैं तो प्रणाम नहीं चलेगा। श्रृंगी ने कहा फिर कौन सी विधि है? बोले हम तो आलिंगन करती हैं, ये प्रणाम की परंपरा है हमारी। हम जब किसी से मिलते हैं आलिंगन करते, अंक में भरते, अपनों को देकर हमसे रहा नहीं जाता।
और कभी कभी ऐसा होता भी है, अति प्रिय को देखकर व्यक्ति संभाल नहीं पाता स्वयं को, पुत्र को देखकर, अपनों को देखकर, संबंधियों को देखकर, और उसी का नाम मिलनी है भैया। और है क्या, ये विवाह में जो मिलनी होती है, और मिलने हाथ से ही नहीं काम चलता, कई बार गले से भी मिलना पड़ता है। आओ मिलनी कर लें, मिल लें। और जब वो इस प्रकार से आलिंगन करने लगी तो उन्हें लगा कि भाई ऋषियों से तो हम गले मिले हैं, ये तो कुछ स्पर्श का भिन्न ही ढंग है, अंग स्पर्श ये क्या है। तो उनके अंगों पर पूछने लगे। कथा तो बड़ी लंबी है और मैं श्रृंगार में जाना नहीं चाहता। ये क्या है ढंग क्रम आपके मिलने का, अंग कैसे ऐसे वैसे। तो उन्होंने कहा कि हम अलग प्रकार के ही हैं, और हाँ हमारे देश चलो, हमसे भी, हम तो चाकर हैं, हम तो अनुचरियां हैं, दासी हैं, कुछ है ही नहीं हम हैं क्या। हमसे भी अधिक सुंदर, श्रेष्ठ, गुणी, पराक्रमी, जयी, ऐसे जैसे देवता भी ना हो वैसे रोमपाद के यहां सब हैं, चलो। और उनको योग युक्ति से गणिकाएं ले आई, और जैसे ही गणिकाएं उनको लेकर आई श्रृंगी को, अभी वो नगर में प्रवेश किया ही नहीं था कि इंद्र ने आदेश दिया, वर्षा होने लगी, धन धान्य बरसने लगा। राजा रोमपाद ने कहा कि भगवान का आगमन हो गया, श्रृंगी हमारे यहां आ गए, ऋषि हमारे यहां पहुंच गए। साष्टांग प्रणाम किया रोमपाद ने कि आपके आगमन से सब कुछ ठीक हो गया। और उन्होंने पूछा ये तो सब है, पर ये कौन है, बड़ी अच्छी सी लग रही थी, ये स्त्री हैं, पुरुष हैं, क्या है। उन्होंने कहा महाराज ये तो गणिकाएं हैं, और आपका विवाह तो मैं अपनी पुत्री के साथ करूंगा कि जो परम तेजस्विनी हैं, परम तेज संपूर्ण नक्षत्रों का, देवताओं का, अप्सराओं का एक परम तेज प्रकट हुआ था एक बार। वो तेज अपने को संभाल नहीं पाया देवताओं का, वो तेज अयोध्या में प्रकट हुआ, प्रशांत शांत। उस तेज में इतना आकर्षण था, उस तेज में से अचानक एक कन्या प्रकट हुई, शांत तेज, उसका नाम शांता रखा गया। उसी समय रोमपाद का आगमन हुआ था। रोमपाद खिन्न थे, बड़े अधिक व्यथित थे, व्याकुल थे। रोमपाद दशरथ के मित्र थे। जैसे तेज में से वो कन्या निकली थी, शांतः तेज, शांतः तेज, तो रोमपाद ने कहा ये कौन है। तो दशरथ ने कहा ये परम तेज से प्रकट हुई कोई मत देवी हैं, और इन्होंने शांत रूप धारण किया है। अब ये मेरी कन्या ही समझो इनको मित्र, और तू संतानहीन है। उनके कई पीढ़ियों से संतान नहीं होते थे, औरस पुत्र लेते थे, दत्तक पुत्र लेते थे, दूसरे का पुत्र लेकर अपनी संतान के रूप में, उनके पीढ़ियों से संतान नहीं हुई थी।